राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज मैं आपको नाग पंचमी पर सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप नाग पंचमी का व्रत करते हैं, इस दिन अगर आपको नाग दिख जाए तो नाग की पूजा जरूर करें, उसे कच्चा दूध और मिठाई खिलाएं। अगर सपेरा मिले तो उसकी भी पूजा करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसे भी दान दक्षिणा दें। इससे नाग पंचमी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम नाग पंचमी की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनते हैं। नाग पंचमी की कहानी। ज्योति का विवाह बहुत अच्छे घर में हुआ था। पति उसे बहुत प्यार करता था, पर उसकी सास और ननद हमेशा उसे ताने देती, क्योंकि ज्योति का कोई भाई नहीं था, कोई मायका नहीं था। भाई ही क्या, मैके के नाम पर उसका कोई नहीं था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। ज्योति का विवाह उसके दूर के रिश्ते के मामा ने किया था। ज्योति को ससुराल में हर चीज का आराम था, परंतु सास और ननद के तानों से वह हमेशा दुखी रहती थी। उसकी सास और ननद उसे कलमुही और करमजली कहकर पुकारती थी। उस समय ज्योति को बहुत दुख होता था। उसकी सास कहती कि तू तो करमजली है, कलंकिनी है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गई। न कोई तेरे भाई है न भतीजा है। तुझे तो 12 महीने तक हमें झेलना पड़ेगा। अगर तेरा पीहर होता तो कुछ दिन वहाँ चली जाती तो हम सुकून की सांस ले पाते। उस समय ज्योति चुपचाप सब सुनकर रह जाती। एकांत में जाकर वह फूट फूट कर रोने लगती। कभी कभी वह सोचती कि सास और ननद सही ही कहती है, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ, मेरा एक भाई भी नहीं। हे ईश्वर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मेरे माता पिता को बचपन में ही मुझसे छीन लिया। कम से कम मुझे एक भाई तो दे देते। इस तरह समय गुजरने लगा। सावन का महीना था। ज्योति का मन बहुत दुखी था। उसे रह रह कर यही सोच हो रहा था कि अगर मेरा भाई होता तो मैं भी सावन में अपने भाई के पास जाती। ऐसे कितने ही सावन आए और चले गए। ज्योति हमेशा सावन के महीने में दुखी रहने लगी। तब एक बार सुबह सुबह की बात है, ज्योति घर का झाड़ू बुआरी करके कूड़ा कचरा फेंकने के लिए बाहर गई। टोकरी से कूड़ा फेंकने को हुई थी कि उसकी नज़र एक रेंगते हुए सांप पर पड़ी। उसके पीछे पीछे 4-5 आदमी आ रहे थे। उनके सबके हाथों में डंडे थे। उससे लग रहा था कि वे सभी आदमी सांप को मारना चाहते थे। ज्योति सोचने लगी कि मुझे इस सांप की रक्षा करनी चाहिए। वह सोच ही रही थी कि सर्प दरवाजे के सामने आ गया। ज्योति ने तुरंत कूड़े की टोकरी सर्प के ऊपर डाल दी। सर्प उस कूड़े की टोकरी के नीचे कुंडली मारकर बैठ गया। उसका पीछा करते करते वे 4-5 आदमी आए। उन्होंने ज्योति से पूछा कि तुमने यहाँ से सर्प को जाते देखा, और अगर देखा तो वह किस तरफ गया? तो ज्योति ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह सर्प उधर झाड़ियों में चला गया। 4-5 आदमी झाड़ियों की तरफ चले गए। उसके बाद ज्योति ने डरते डरते कूड़े की टोकरी सर्प पे से उठाई। सर्प ने ज्योति को देखा और ज्योति ने सर्प को देखा। उसके बाद सर्प वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया। हमेशा की भांति ज्योति का मन दुखी था। एक दिन एक आदमी उनके घर के दरवाजे पर आया और उसकी सास से बोला कि मैं अपनी बहन को सावन के महीने में विदा कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके आप उसे 1 महीने के लिए मेरे घर भेज दीजिए। ज्योति की सास बोली कि ज्योति का तो कोई भाई वाई नहीं है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो उस आदमी ने कहा कि माताजी, मुझे मेरे माँ बाप ने बचपन में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया था। मैं परदेश गया हुआ था, कल ही लौटा हूँ,
लौटने पर मुझे पता चला कि मेरे माता पिता मर गए और मेरी बहन का आपके यहाँ विवाह हुआ है। जब मैं यहाँ से गया था तो मेरी बहन बहुत छोटी थी, ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वह भी मुझे नहीं पहचानती। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और मेरी बहन को मेरे साथ भेज दीजिए। ज्योति की सास ने ज्योति को सारी बात बताई। ज्योति को भी विश्वास नहीं हुआ, पर जब उस आदमी ने बहुत जोर दिया तो उसने उसको सच मान लिया। उसके बाद सास ने ज्योति से कहा कि तू 1 महीने के लिए तेरे भाई की चली जा। 1 महीने के बाद मैं अपने बेटे को तुझे लेने के लिए भेज दूंगी। उसके बाद ज्योति अपने भाई के साथ विदा हो गई। ज्योति का भाई उसे लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वे दोनों जंगल में पहुंचे तो एक पहाड़ी के पास उस आदमी ने कहा कि बहन, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। ज्योति सोच में पड़ गई कि यह ऐसा क्यों कहता है। क्यों मैं एक अजनबी को अपना भाई मानकर उसके साथ चली आई। उस व्यक्ति ने ज्योति की घबराहट को पहचान लिया। वह तुरंत बोला कि बहन, तुम किसी प्रकार से चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वही सर्प हूं जिसे तुमने अभी कुछ दिन पहले टोकरी डालकर बचाया था। तुम्हारी वजह से ही मुझे जीवन दान मिला था। मैंने तुम्हारे जीवन में भाई का अभाव देखा, इसीलिए मैं तुम्हारा भाई बनकर आया था। मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। बहन, अभी हम धरती पर हैं और अब मैं तुम्हें पाताल लोक में अपने घर ले जा रहा हूँ, इसलिए तुम आंखें बंद कर लो। तो ज्योति ने पूर्ण विश्वास करके आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली तो उसने स्वयं को एक आलीशान महल नुमा मकान में पाया। ज्योति को एक बहुत सुंदर कमरे में ठहराया गया। उसकी सेवा के लिए दासियां लगा दी। ज्योति ने देखा वहां सभी का शरीर सर्प का था, केवल चेहरा ही मानवों का था। वे सभी मनुष्य की वाणी बोल रहे थे, इसलिए ज्योति को कोई असुविधा नहीं हुई। ज्योति को अब यह पता चला था कि उसका भाई सर्पों का राजा है। ज्योति अपने भाई की पत्नी और भाभी से भी मिली। सर्पराज की माता को वह माँ और अपने भाई की पत्नी को भाभी कहकर बुलाने लगी। ज्योति के भाई को हर समय फिक्र रहती थी कि उसकी बहन को कोई कष्ट न हो, इसलिए उसने सेवा के लिए खूब नौकर चाकर लगा दिए। ज्योति वहां बहुत खुश रहने लगी। उसके भाई के घर में एक नियम था, हर रोज एक बहुत बड़े कढ़ा में दूध गर्म किया जाता था, फिर उसे ठंडा करते थे। वहां एक बहुत बड़ा घंटा था। जब दूध ठंडा हो जाता तो उस घंटे को बजाया जाता था। घंटे की आवाज सुनकर छोटे बड़े सभी सर्प उस कड़ाह में मुंह डालकर दूध पीते थे। जब से ज्योति वहां पहुंची वह रोज यह देखती थी। तब एक दिन ज्योति ने अपनी माँ से कहा कि माँ, यह काम आप मुझे सौंप दो। माँ ने कहा कि बेटी, अगर गलती से गर्म दूध पर घंटा बजा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ज्योति ने अपनी माँ को पूरा विश्वास दिलाया कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। इस तरह अब ज्योति रोज दूध गर्म करती। जब दूध ठंडा हो जाता तो घंटा बजाती। घंटे की आवाज़ सुनकर सभी छोटे बड़े सर्प वहाँ दूध पीने के लिए आते। इस तरह समय निकलने लगा। एक दिन ज्योति ने दूध गर्म हो जाने के तुरंत बाद ही घंटा बजा दिया। दूध बहुत गर्म था। सारे छोटे बड़े सर्प दूध पीने के लिए आए और कढ़ा में मुंह डालकर दूध पीने लगे तो सभी सर्पों की जीभ जल गई। सभी छोटे बड़े सर्प नाराज हो गए और वे ज्योति को डसने के लिए हुए। तभी सर्पराज की माता ने सभी सर्पों को समझा बुझाकर शांत कर दिया कि इससे गलती हो गई, यह तुम्हारी बहन है, इसे मत काटो। पाताल लोक में ज्योति का समय बहुत हंसी खुशी बीत रहा था। सुख के दिन बीतने में समय कम लगता है। 1 महीना कैसे बीत गया ज्योति को पता ही नहीं चला। फिर एक दिन सर्पराज अपनी बहन से बोला कि बहन, आज जीजाजी आने वाले हैं। हम जीजाजी को यहाँ नहीं ला सकते, इसलिए मैंने माया से धरती पर एक महल बनाया है।
हम सबको वहां जाना होगा। तब सर्पराज ज्योति को और अपनी माँ और बहन और कुछ नौकरों को लेकर माया के महल में चले गए। इस समय सर्पराज और उसकी माता, पत्नी और जितने भी नौकर थे वे सभी साधारण इंसान के रूप में थे। थोड़ी देर में ज्योति का पति वहां आया। सर्पराज और उसकी माँ और पत्नी ने ज्योति के पति का खूब आवभगत किया। तरह तरह के व्यंजन उनको भोजन में खिलाए गए। जब वे जाने लगे तो उन्हें खूब सारा धन धान्य देकर विदा कर दिया। ज्योति ने हंसी खुशी अपने भाई, भाभी और माँ से विदा लिया। ज्योति का भाई कुछ दूर तक अपने बहन और जीजा को छोड़ने आया। उसके बाद ज्योति अपने पति के साथ खूब सारा धन लेकर अपने ससुराल की ओर चल दी। आधी दूर आने के बाद ज्योति के पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपना कीमती दुशाला तो तेरे मायके में ही भूल आया हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ज्योति ने अपने पति को बहुत मना किया कि मेरे भाई ने हमें बहुत सारा धन दिया है, हम उस धन से आपके लिए नया दुशाला खरीद लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना। उसका पति बोला, वह दुशाला मुझे बहुत प्रिय है। वह दुशाला कीमती ही नहीं बल्कि उस दुशाला को ओढ़ कर जाने से ही मेरे सभी काम सिद्ध होते हैं, इसलिए वह दुशाला मेरे लिए भाग्यशाली है। ज्योति का पति वापस अपने ससुराल में उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां न कोई महल था, न कोई माड़िए थे, न ही ज्योति का कोई भाई, भाभी और माँ थे, न ही कोई नौकर चाकर, हाथी, घोड़े और ऊंट ही थे। दूर दूर तक धूल उड़ रही थी। बस एक पेड़ पर दुशाला लटक रहा था। ज्योति का पति देखकर डर गया। उसने दुशाला लिया और नाराज होता हुआ वापस आया। ज्योति के पास पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बहुत भला बुरा कहा और बोला कि तू बता, तू कौन है? डायन है, डाकन है या भूतनी है? जहां अभी थोड़ी देर पहले तेरे भाई का आलीशान नुमा महल नुमा मकान था, तेरा भाई, तेरी माँ और तेरी भाभी थी, नौकर चाकर थे, वहां अभी कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक धूल उड़ रही है। सच सच बता, तू कौन है? पति की बातें सुनकर ज्योति घबरा गई। उसने साहस बटोरकर कहा कि देखिए, मेरा कोई भाई नहीं, वह तो एक सर्पराज है। एक दिन मैंने उनकी जान बचाई थी, उसी एहसान को चुकाने के लिए वो मेरा भाई बनकर आए थे। इस पर पति को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ज्योति के पति ने अपनी पत्नी को खूब जलीकटी सुनाई। तब ज्योति ने सच्चे मन से सर्पराज को याद किया और मन ही मन बोली कि हे सर्पराज, अगर आप वास्तव में मेरे भाई हैं तो यहाँ प्रकट होकर मेरे पति का भ्रम दूर कीजिए। बहन की पुकार सुनकर भाई को आना पड़ा। इस समय वह सर्प के रूप में आया था। ज्योति और उसके पति के सामने सर्प ने मनुष्य का रूप धारण किया। तब सर्पराज ने ज्योति के पति से कहा कि मेरी बहन ने जो कुछ भी कहा वह सत्य है। मैं हमेशा अपनी बहन की मदद करूंगा और हमेशा इसकी रक्षा में खड़ा रहूंगा। जो पुरुष नागपंचमी के दिन इस कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, नागपंचमी का व्रत करेंगे, नागों की और सपेरे की पूजा करेंगे, मैं उनका भाई बनकर हमेशा उनकी मदद के लिए खड़ा रहूंगा। ऐसा कहकर सर्पराज अदृश्य हो गया। ज्योति के पति का भ्रम दूर हो गया। उसके बाद ज्योति अपने ससुराल में आई। सास और ननद को जब इस बात का पता चला तो वे भी अब ज्योति के साथ अच्छा बर्ताव करने लगी। ज्योति अब अपने ससुराल में सुखमय जीवन जीने लगी। नाग पंचमी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटे बहुओं के साथ रहते थे। 6 बहुओं के तो पीहर था, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। तब एक बार की बात है, 7वीं बहू गर्भवती थी। सावन का महीना चल रहा था। जब तीज का दिन आया तो 6 बड़ी बहुओं के घर से घेवर आए, लेकिन 7वीं बहू के मायका नहीं था, तो उसके घेवर कहाँ से आते।
सातवीं बहू को घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन बड़ी जिठानियों ने अपनी देवरानी को खाने के लिए घेवर नहीं दिया। तो सातवीं बहू ने घेवर का एक टुकड़ा चुरा लिया और अपनी साड़ी के पल्लू में दबाकर पीने का पानी भरने के बहाने पनघट पर आ गई। पूरे रास्ते वह यही सोचती रही कि मैं चुपचाप पनघट पर जाकर घेवर खा लूँगी। पनघट पर पहुँचने के बाद सातवीं बहू ने सोचा कि पहले पानी भर लेती हूँ, तब तक इस घेवर के टुकड़े को पेड़ के नीचे चबूतरे पर रख दिया। पानी भर कर वापस जब चबूतरे के पास घेवर देखने आई तो उसे वहाँ घेवर नहीं दिखाई दिया। उस पेड़ के पास चबूतरे पर एक बामी थी जिसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की घेवर खाने की इच्छा हुई। उसने घेवर खा लिया। नागिन ने मन ही मन सोचा कि अगर इस साहूकारनी के बेटे की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसको काट लूँगी। अगर वह मुझे कुछ नहीं कहेगी तो यह बेचारी बिन पीहर की है, मैं इसको पीहर का सारा सुख दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने घेवर का टुकड़ा नागिन के आगे रखा देखा तो वह कहने लगी कि बेचारी यह भी मेरे जैसी ही होगी, शायद यह भी गर्भवती होगी। कोई बात नहीं, यह खाए चाहे मैं खाऊं, एक ही बात है। यह सुनकर नागिन खुश हो गई। नागिन ने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप धरकर साहूकार के घर जाओ और उसके सातवें बेटे की बहू को लेकर आओ, वह गर्भवती है। फिर उसने अपने साथ घेवर की घटना को बताया। नागिन माँ ने अपने बेटों से कहा कि तुम साहूकार के घर जाना और उनसे कहना कि हम आपके सातवें बेटे के बहू के भाई हैं। उसका पहला बच्चा मायके में ही होना चाहिए, इसलिए हमारी माँ ने हमारी बहन को लेने के लिए भेजा है। नागिन माँ ने अपने बेटों को अच्छे से समझाया कि उन्हें वहाँ जाकर क्या बोलना है। नागिन के बेटे इंसान का रूप धारण करके साहूकार के घर पहुँचे और साहूकार दंपति से जाकर के बोले, हम आपके सातवें बेटे की बहू के भाई हैं, हम अपनी बहन को लेने आए हैं। हमारी माँ ने कहा कि पहला बच्चा तो मायके में ही होना चाहिए, इसलिए हम अपनी बहन को लिवाने आए हैं। साहूकार दंपति और उनकी 6 बड़ी बहुओं ने कहा कि इसका तो कोई मायका ही नहीं है, आप इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी नहीं आए। तब नागिन के बच्चों ने कहा कि समधन जी, हमारी बहन भी हमें नहीं पहचानती। जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नाना नानी के चले गए थे और जब हमारी बहन की शादी हुई तो हम परदेश कमाने चले गए थे। नागिन के बच्चे अपनी बहन के सास ससुर और जिठानियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, मिठाई और गहने लेकर के गए थे। सास ससुर गहने, कपड़े और मिठाई देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जिठानियाँ जल भुन गई। नागिन के बच्चों की बातों पर विश्वास करके सास ने अपनी सातवीं बहू को उनके साथ भेज दिया। सातवीं बहू नाग के बच्चों के साथ चल दी। जब वे पहाड़ी के पास पहुँचे तो नाग के बच्चों ने कहा कि बहन, हम सर्प हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था, उसने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब हम सांप का रूप धारण करेंगे, तुम हमारी पूंछ पकड़ लेना, हम पाताल लोक में जाएंगे और तुम डरना मत। उसके बाद सांप के बच्चों ने नाग का रूप धारण कर लिया। सातवीं बहू ने नाग की पूंछ पकड़ी और पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल लोक में महल जैसा आलीशान मकान था, वहाँ ऐशो आराम के सारे साधन थे। नागिन माँ ने और उसके भाइयों ने सातवीं बहू का बहुत ध्यान रखा। फिर एक दिन उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसे एक बहुत सुंदर लड़के का जन्म हुआ।
जब लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार की बहू को ताना मारा कि अगर तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तेरी माँ से तू क्यों नहीं कहती कि सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना सातवीं बहू से सहन नहीं हुआ। वह अपनी नागिन माँ से जिद करने लगी कि माँ, मैं अपने भाइयों को दूध खुद पिलाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी अगर तुमने गर्म दूध पर ही घंटी बजा दी तो अनर्थ हो जाएगा। तो सातवीं बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। उसके बाद सातवीं बहू दूध को गर्म करती, ठंडा होने के बाद घंटी बजाती तो सभी सर्प, छोटे बड़े सभी सर्प आते और दूध के कड़ाह में मुंह डालकर दूध पीते। तब एक दिन सातवीं बहू ने दूध गर्म करा। जब वह दूध ठंडा कर ही रही थी कि तभी उसके बच्चे ने घंटी बजा दी। सभी छोटे बड़े सर्प आए और कड़ाह में मुंह डाल कर के दूध पीने लगे तो किसी का मुंह जल गया, किसी की जीभ तो किसी का फन जल गया। वे सभी क्रोधित हो गए और बहन को काटने के लिए दौड़े। तो नागिन माँ ने सभी सांपों से कहा कि यह तुम्हारी बहन है, तुम इसे मत डसो, यह तुम सबको आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा खांड्या बांड्या वीर, वीर उड़ावे दिखनीरो चीर, चीर तो फाट जाए पण खांड्या बांड्या वीर जीता रहे। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन वापस पड़ोसन ने सातवीं बहू को ताना दिया कि तेरी माँ अगर तेरे ऊपर इतना विश्वास करती है तो तुझे सातवें कोठे की चाबी क्यों नहीं देती। उसके बाद सातवीं बहू वापस अपने मायके में आई और अपनी नागिन माँ से सातवें कोठे की चाबी मांगने लगी। तो नागिन माँ और उसके भाइयों ने कहा कि सातवें कोठे की चाबी मत लो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। लेकिन सातवीं बहू नहीं मानी। थक हार कर नागिन माँ को सातवें कोठे की चाबी देनी पड़ी। सातवीं बहू ने सातवां कोठा खोल करके देखा तो उसमें बासुकी नाग झूले पे झूला झूल रहे थे। बासुकी नाग को देखते ही सातवीं बहू ने कहा कि बाबा राम राम। बासुकी नाग बोला कि तूने मुझे बाबा भी बोला और राम राम भी, नहीं तो मैं तुझे दर्श लेता। तो सातवीं बहू बोली कि बाबा, आप तो मेरे धर्म के पिता हैं, मुझे आप कैसे डस सकते थे। फिर वह बोली, जियो मारा नाग नागिन, जियो वासुकी नाग, जिने मेरो लाड लडाया वो देवे 9 करोड़ का हार। ऐसा सुनते ही नाग देवता ने सातवीं बहू को 9 करोड़ का हार दे दिया। नागिन माँ ने अपने बेटों से कहा कि बेटों, तुम अपनी बहन को विदा कर दो, अब ये बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लगी है। तब नागिन माँ ने और नाग के बच्चों ने अपनी बहन को बहुत सा धन और गहने कपड़े देकर विदा कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन सातवीं बहू का बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था तो ताई और चाचियों ने ताना मारा और कहा कि अरे, तुम हमारी झाड़ू मत तोड़ो, इतना ही झाड़ू तोड़ने का शौक है तो अपने नाना मामा से सोने चांदी की झाड़ू क्यों नहीं मंगवा लेते। ओने कोने में बहुत से सांप छिपे हुए थे। उन्होंने यह सुन लिया। उन्होंने जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे भांजे को उसकी ताई और चाचियाँ ताने देती है, और फिर पूरी बात बताई। तो नागिन माँ ने अपने बेटों से कहा कि 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 झाड़ू चांदी की बनवाओ और अपनी बहन को देकर आओ। तो उन्होंने ऐसा ही किया। सोने और चांदी की झाड़ू देखकर ताई और चाचियाँ जल भुन गई और कहने लगी कि अरे, इसको तो ताने मारते हैं तो भी इसका धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद बच्चा फिर से गेहूं बखेर रहा था तो ताई और चाचियों ने फिर से ताना मारा कि अरे, हमारे गेहूं को क्यों बखेर रहे हो? अगर तुम्हें गेहूं ही बखेरने हैं तो अपने नाना मामा से क्यों नहीं कहते?
जो वो तुमको सोने चांदी के गेहूं लाकर दे देते। ओने कोने में छिपे सांपों ने फिर से सुन लिया। उन्होंने जाकर फिर से अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे भांजे को उसकी ताई और चाचियाँ ताने देती है, और फिर पूरी बात बताई। तो नागिन माँ ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और अपनी बहन के घर देकर आओ। तो नागिन के बच्चों ने ऐसा ही किया। जब 2 बोरी सोने के और 2 बोरी चांदी के गेहूं से भरे हुए देखे तो ताई और चाचियाँ फिर से जल भुन गई। वो बोली कि अरे, इसे तो अब ताने भी मत मारो, नहीं तो ताने देने से इसका तो धन और भी बढ़ रहा है। तब एक दिन एक जिठानी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और छाने लेने के लिए गई, तो वहाँ उसे एक सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि 7वीं बहू से लकड़ी और छाने मंगवाती हूँ। जैसे ही वो यहाँ लकड़ी और छाने लेने आएगी तो उसे सांप काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तभी जिठानी वापस भीतर आई और 7वीं बहू से बोली कि अरे बहू, भोजन बनाना है। भोजन बनाने के लिए लकड़ी और छाने खत्म हो गए। जाओ तुम घर के पिछवाड़े से लकड़ियाँ और छाने लेकर के आओ ताकि हम भोजन बनाएं। छोटी बहू घर के पिछवाड़े में से लकड़ी और छाने लेने के लिए गई तो उसे वहाँ सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। 7वीं बहू बोली कि भैया राम राम। सांप ने झट से चांदी की पायजेब और सोने के बिछुए दे दिए। 7वीं बहू पायजेब और बिछिया पहनकर छमछम करती हुई लकड़ियाँ और छाने लेकर के आ गई। जिठानियाँ देखकर फिर से जल भुन गई। 2-4 दिन बाद की बात है, जब बड़ी जिठानियाँ आंगन में से सूखे कपड़े उतार रही थी तो उन्हें तार पर एक सांप दिखाई दिया। फिर से जिठानियों ने एक उपाय घड़ा कि 7वीं बहू को कपड़े लेने के लिए भेजते हैं, यह सांप उसे डस लेगा। उसके बाद सभी जिठानियाँ भीतर आई और 7वीं बहू से बोली कि बहू, जल्दी जल्दी आंगन में से कपड़े उतार कर के लाओ, बारिश आने वाली है। 7वीं बहू भागी भागी आंगन में से कपड़े लेने गई तो उसे तार पर सांप लिपटा हुआ दिखाई दिया। 7वीं बहू सांप से बोली कि भैया राम राम। भैया क्या हालचाल है, घर पर सब ठीक तो हैं? भैया सबको मेरी तरफ से राम राम कहना। सांप ने झट से सोने की अंगूठी 7वीं बहू को दे दी। 7वीं बहू ने सोने की अंगूठी उंगली में पहनी, सारे कपड़े लेकर भीतर आई। जिठानियाँ फिर से जल भुन गई। 6 बड़ी जिठानियाँ आपस में बातें करने लगी कि हमारे तो सारे उपाय ही निरर्थक हो गए। इसके लिए तो कोई ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा कि इसको दिन में ही तारे नजर आएं। तभी उन्हें देवर जी आते हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने आपस में कहा कि हमें देवर जी के कान भरने पड़ेंगे। तब 6 जिठानियाँ 7वीं बहू के पति के पास गई और बोली कि देवर जी, आप तो पूरे दिन दुकान पर रहते हो, आपको पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है। आपकी पत्नी सांप बिच्छू से बातें करती है, सांप बिच्छू उन्हें गहने कपड़े देते हैं और पता नहीं ये पूरे दिन कहाँ रहती है, पता नहीं कहाँ मुंह काला करती है। आप अपनी बहू से पूछो। यह सुनकर पति क्रोधित हो गया, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी के बारे में ऐसे सुनेगा तो उसका क्रोधित होना वाजिब है। पति कमरे में गया और अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला कि बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने की बजाय तुझे गहने कपड़े देते हैं, और तू पूरे पूरे दिन कहाँ गायब रहती है, कहाँ मुंह काला करती है। तो उसकी पत्नी बोली कि सांप बिच्छू तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई। तब पति ने कहा कि तेरे भाई भतीजे और तेरी माँ तुझे ही बुलाते हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाते। ओने कोने में छिपे सांपों ने फिर से ये बात सुन ली
उन्होंने जाकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। तो नागिन माँ ने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी बहन, जीजा और भांजे को लेकर आओ। नागों ने फिर से इंसान का रूप धरा और अपने बहन, जीजा और भांजे को लेकर के आए और उनकी खूब खातिरदारी करी। जब वे जाने लगे तो उन्हें खूब गहने कपड़े देकर विदा किया। जवाई भी ससुराल का सुख पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वह घर लौट आया। ऐसा अमर पीहर कहानी के कहने और सुनने वाले को सबको इसका फल मिले। हे नाग देवता, जैसे आपने 7वीं बहू को अमर पीहर वासा का सुख दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने नाग पंचमी की पौराणिक प्रचलित कहानियाँ सुनी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।